की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए जहां पर राज्य में सहकारिता इवेंट में सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। श्री दिनेश शर्मा जी शामली से, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए मंच तक। एक और रुपए केसीसी कार्ड प्राप्त करने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले से जय भगवान, जो किसान और पैक्स सदस्य हैं, ये इनकी समिति का नाम राइर कला है। इसके पहले किसान जो आए थे दिनेश शर्मा रामदा एमपैक्स, उनकी संस्था का नाम, समिति का नाम था, और इनका राइर कला। उनके प्रतिनिधि किसान पैक्स सदस्य जय भगवान, आपकी तालियों के साथ इन्हें भी ये रुपए केसीसी प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं माइक्रो एटीएम, जो डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को और विस्तार देगा और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएगा, ऐसे माइक्रो एटीएम को प्रदान करने के लिए निवेदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के देवास जिले से कांजीपुरा पैक्स के सहायक सोसाइटी प्रबंधक सुरेश केवट जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। और ये माइक्रो एटीएम उन्हें प्रदान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में मंच पर सभी विभूतियों के माध्यम से। और अगला नाम मध्य प्रदेश के देवास से ही है, तिवाड़िया पैक्स के सहायक सोसाइटी प्रबंधक श्री हरिओम पवार जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। घर घर तक बैंकिंग सेवा पहुंचे और आम से आम व्यक्ति को यह सुविधा मिले, एक बार उन सब के लिए जरूर तालियां बजाइएगा अपनी शुभकामनाओं के रूप में। और बधाई इन सभी को इस बात के लिए, और हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, उनकी इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए, उस नेतृत्व के लिए जो हम सबको हमेशा ऊर्जा से भर देता है। बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। माननीय राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी। आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी महोल साहब, सचिव भूटानी साहब, लेखी साहब, एनडीडीजी के चेयरमैन मिनेश शाह जी, और सहकारिता विभिन्न पैक्सों से आए यहाँ आप सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण और महानुभाव। सहकारिता क्षेत्र एक बहुत ही सशक्त क्षेत्र है और सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे किसानों के लिए, गरीबों के लिए उनके समृद्धि का द्वार खोलता है और एक बहुत सशक्त औजार था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश में पूरा सहकारिता आंदोलन कुछ तथाकथित माफिया लोगों के कब्जे में रहा। और मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री का अभिनंदन करता हूं कि जब से उन्होंने इस सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उसको तथाकथित माफिया के चंगुल से मुक्त करके आम किसानों तक, आम लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। और आज उसका लाभ परिलक्षित हो रहा है कि लोग उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में आज ये 10,000 जो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस पैक्स, जिसके माध्यम से सभी तरह के किसानों को सुविधाएं मिलती हैं, उसका आज मेगा इवेंट और उसका लॉन्चिंग आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले समुदायों का कल्याण करना। हमारा पूरा क्षेत्र जो मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है या जो दूध उत्पादन का क्षेत्र है, आज पूरा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। लेकिन सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री जी ने उसको देखा और उसको देख के आज एक अभियान चला के
अभियान चला के जो इन्होंने हर गांव तक, हर पंचायत तक बहुउद्देशीय पैक्स को पहुंचाने का, सहकारिता आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो एक ऐतिहासिक कदम है जो आने वाले समय में इस देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके अलावा कई विभाग हैं। हमारा जो मत्स्य उत्पादन है, आज हम मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं। हम विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र जो मछुआरा है, जो मछली उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं, जो फिशरी सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ही इसकी सरकार ने प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, FIDF, कई योजनाएं उन्होंने चला के जो मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसान हैं उनको लाभान्वित करने का उन्होंने काम किया। लेकिन जब तक वो सहकारी समितियों के साथ नहीं जुड़ते, तब तक उनको जो वाजिब हक और उनका अधिकार और जो उनका संरक्षण है वो नहीं मिल पाता, जिसको आदरणीय गृह मंत्री जी पूरा कर। हम उनका फिर से इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। सरकार ने प्रयास किया। सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन के पूर्व की तैयारी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, बाजार की उसके मार्केटिंग की उपलब्धता, सहकारी समितियों का गठन, अब ये सारे जो प्रयास हैं वो उन असंगठित क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हो या मिल्क फार्मर्स हो, उनके कल्याण के लिए ये सारी योजनाएं शुरू की गई। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा 2022-23 में हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया, उसके कारण हमारा मत्स्य उत्पादन 175.4 लाख टन हुआ और 175.4 लाख टन में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंतर्देशीय जो इनलैंड वाटर, जो गांव में, तालाब में, नदियों में जो मछलियों का उत्पादन हो रहा है वो 131.3 लाख टन है। तो आज हमारा गांव समृद्ध हो रहा है। और हमारा गांव अगर समृद्ध हो रहा है, हमारे गांव के किसान अगर अपनी मेहनत के बल पर अगर मत्स्य उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, देश के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आदरणीय गृह मंत्री जी उनके कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कृषि का क्षेत्र है, फिशरी एक अकेला क्षेत्र है जो कृषि के जीवीए में 1.2% ये